जय वाल्मीकि जी। जय बाबा साहब। दोस्तों, आज हम वाल्मीकि समाज के इतिहास को लेकर कुछ तथ्यों को आपके रूबरू करेंगे। वाल्मीकि समाज भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वाल्मीकि जाति में कई महापुरुष और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाल्मीकि जाति का इतिहास रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के वंशज समुदायों का एक समूह है। यह जाति उत्तर भारत में दलित समुदाय के एक वर्ग के रूप में जानी जाती है, जो अपने नाम के साथ वाल्मीकि का टाइटल लगाती है। वाल्मीकि जाति की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण बताते हैं, जबकि अन्य दलित समुदाय से जोड़ते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि वाल्मीकि के समय जाति का आधार कर्म हुआ करता था। इसलिए कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि जी को ब्राह्मण बताते हैं, क्योंकि उस समय में महर्षि वाल्मीकि जी जैसा तप कोई नहीं कर पाया, जिन्होंने तपस्या में लीन होने के बाद अपने शरीर तक की भी परवाह नहीं की और पूरे शरीर पर बालू रेत मिट्टी के जमा होने से दीमक लग जाने के बावजूद महर्षि वाल्मीकि जी टस से मस नहीं हुए और अपनी निरंतर तपस्या के बल पर संपूर्ण अलौकिक शक्तियों पर अपना आधिपत्य जमाया। वही वाल्मीकि जाति के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि वाल्मीकि जी को ब्राह्मण बताना एक जाति विशेष का षड्यंत्र है, जो कुछ साल पहले महर्षि वाल्मीकि जी को डाकू बताते थे और दुष्प्रचार किया करते थे, जिस पर नकेल कसने के लिए वाल्मीकि समाज के कई संगठनों को बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पड़े थे, जिससे वाल्मीकि जी को डाकू बताने वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई हुई। और आज जब हर प्लेटफॉर्म पर महर्षि वाल्मीकि जी का नाम शोभायमान है, तो उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जाति के अलावा दुनिया में कोई और सम्मानित और पूजनीय हो। इसलिए वो लोग उन्हें अपने कुल का बताने लगे हैं। बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी आदिवासी थे, जिन्होंने अपनी अखंड तपस्या और तपोबल से शक्ति पूजन पर अपना अधिकार जमाया और सभी अलौकिक शक्तियों को अपने बस में किया था। और रही बात इतिहास की, तो जो देश 200 वर्ष तक किसी का गुलाम रहा हो, उसके इतिहास की सच्चाई को कितना सही माना जा सकता है, जिसमें शिक्षा और लेखनी का कार्य भी किसी एक समाज के अधीनस्थ रहा है, और वो किसी दूसरे जाति या समुदाय के लोगों के बलिदान और त्याग को उसमें ईमानदारी से वर्णित करेगा। इस बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और ये हुआ भी, जिसके कई उदाहरण हम आगे वीडियो में बताएंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर धूल फांक रहा है, क्योंकि वे दलित समुदाय से थे। शायद लेखक की जाति के होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। खैर, अब बात करते हैं वाल्मीकि समाज की। तो वाल्मीकि समाज की पहचान को लेकर भी विवाद है। कुछ लोग उन्हें भंगी, चूहड़ा, खाकरोब, मेहतर, महार या स्वीपर जैसे नामों से भी पुकारते हैं। हालांकि वाल्मीकि समाज खुद को महर्षि वाल्मीकि जी का वंशज बताता है और अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करता है। वाल्मीकि समाज भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वाल्मीकि जाति में कई महापुरुष और क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में माता दीन भंगी, गंगू मेहतर और भूरा सिंह वाल्मीकि शामिल हैं। ये सभी 1857 के भारतीय विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल थे। नंबर 1, माता दीन भंगी। 1857 के विद्रोह के दौरान माता दीन भंगी एक प्रमुख विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 2, गंगू मेहतर जी। गंगू मेहतर जी ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई को मौत के घाट उतार दिया था। श्री गंगू वाल्मीकि, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और 200 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, और 18 सितंबर 1857 को कानपुर में चौराहे पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा वीर शिरोमणि गंगू मेहतर जी को महर्षि वाल्मीकि युवा संघ शत शत नमन करता है। वाल्मीकि समाज का राष्ट्र और समाज हित में बड़ा योगदान रहा है। नंबर 3, भूरा सिंह वाल्मीकि जी। भूरा सिंह वाल्मीकि भी 1877 के विद्रोह में शामिल थे और एक महत्वपूर्ण विद्रोही थे। इनके अलावा वाल्मीकि जाति में कई अन्य महान व्यक्ति भी हुए हैं, जो समाज सुधार, शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। वाल्मीकि जाति में कई ऐसे महापुरुष और क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उनकी वीरता, साहस और त्याग की भावना हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार, क्रांतिवीर वाल्मीकि समाज से जुड़े कुछ स्वतंत्रता सेनानी ये भी रहे हैं, जिनमें महाबीरी देवी वाल्मीकि, रणबीरी वाल्मीकि आदि भी रहे थे। वाल्मीकि समाज को मूल रूप से दलित, द्रविड़ समुदाय माना जाता है। 1857 की क्रांति के अलावा वाल्मीकि समाज में और भी बहुत से महापुरुष और समाज सुधारक हुए हैं, जिनमें मान्यवर दीन भाना वाल्मीकि जी का नाम अग्रणी है। इन महापुरुषों का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन सभी क्रांतिवीरों ने देश की आजादी के लिए बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, और इतिहास में इन्हीं के नाम को जातीय भेदभाव के कारण दबा दिया गया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा करते वक्त इतिहासकार या लेखक का कलेजा नहीं कांपा? उसके हाथ में कंपन नहीं हुई? शायद नहीं हुई होगी, क्योंकि वो एक सकरीण मानसिकता के लोग होंगे, और ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब हमें जागना होगा और यह प्रण लेना होगा कि हमारे महापुरुषों के बेअदबी और नजरअंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतिहास के पन्नों में हमारे समाज के नामों पर जो धूल जमी है, उस धूल को हमें खुद ही हटाना होगा। और हमारे जिन महापुरुषों को षड्यंत्रकारी अपने जाति का बताकर हमसे उन्हें और हमारे सम्मान को हमसे छीनना चाहते हैं, हमें उनकी बातों में ना आकर उनका विरोध करना है और कड़ा जवाब देना है। तो आइए साथ मिलकर हमारे महापुरुषों के सम्मान के प्रयास करें, उनका नाम उजागर करें। अगर आप अपने महापुरुषों का सच में आदर सम्मान करते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और महर्षि वाल्मीकि युवा संघ को फॉलो करें। जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब।